परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में ये सुबह आकर प्रभात मनन में परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। उसका 1 से लेकर 22 तक हमने देखा है याकूब कैसे लाबान के घर से भाग रहा है, वो बात को हमने देखा है। उसके बाद 23 से लेकर 42 पद तक हमने देखा है कि लाबान क्या कर रहे हैं, याकूब के पीछे चल रहा है। आज हम देखें 43 पद से लेकर आखिरी पद तक हम देख सकता है कि याकूब और लाबान के बीच में एक संधि किया हुआ है। उस दोनों आ रहा था, लाबान उनके पीछे कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने उनसे बोला है कि उनके विरुद्ध में कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ये बात को हम देखा है। इधर हम देख सकता है कि लाबान याकूब से कहता है कि तुम्हारा ये परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारा धन दौलत सब मेरा है। एक अच्छा रिश्ता के संबंध में उधर हम देख सकता है कि दोनों के बीच में ऐसी एक अवस्था में वो बदल गया है, प्रेम में बदल गया है। कितना अच्छी बात है। परमेश्वर काम करेगा तो सब कुछ चीज़ बदल जाएगा। हमारे विरुद्ध में आने वाला लोगों को भी परमेश्वर ने उनका हृदय में प्रेम में डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा शत्रु के बारे में हमको चिंता नहीं करे, वो शत्रु के हृदयों में बात करने वाला हमारा परमेश्वर को हम देख सकता है। उसी का 44 पद में हम देख सकता है कि उधर क्या कहता है, अब आ मैं और तू दोनों आपस में भाजा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी टकरे। एक बाधा बांधना है ना, एक वाचा बांधना है। हम दोनों के बीच में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसी एक वाचा उन लोग ने बीच में बांधा है। ये बात को हम देख सकते हैं। जब उसने सुना है, जब याकूब एक पत्थर लेके आया, एक पत्थर का इकट्ठा कर कर उसी को मिस्पा का नाम से वो मेरे को संभालने वाला है, ऐसी एक नाम दिया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है। गिलियाद रखा गया और उसका कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। मिस्पा का एक अनुभव है, परमेश्वर का एक संभालने का अनुभव इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे विरुद्ध में भी कोई आता है, परंतु उसी के बीच में परमेश्वर का हाथ हम देख सकता है। परमेश्वर हमको संभालता है, ये बात को हम उधर देख सकता है। उसका 48 पद में लिखा है, ये 48 पद में ऐसी लिखा है, लाबान ने कहा, ये ढेर आज से मेरे और मेरे बीच तेरे बीच साक्षी रहेंगे। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहा है। देख कितना एक विश्वास में, कितना एक दृढ़ता में लाबान बदल गया है। परमेश्वर ने उसका हृदयों में एक बदलावट लाया है। परमेश्वर, हम कहीं भी हो, दुनिया के कहीं भी हो, उस पार भी हो, इस पार भी हो, कहीं भी हो, परमेश्वर हमको संभालने वाला है। परमेश्वर हमको देखभाल करता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम डरने का जरूर नहीं है। कोई भी हमारे विरुद्ध में आए, कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आ जाए, हम उसी से डरने का कोई जरूर नहीं है। परमेश्वर हमको देखभाल करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद 50 पद में हम देख सकता है कि ये ऐसी बाजा बांधता है, उनका बच्चों के बारे में कितना प्रेम था। मेरे बच्चों को छोड़कर तुम और दूसरा कोई बीवी को नहीं लेना है, इनको कोई भी कष्ट और तकलीफ नहीं देना है।
तुम्हारा बीच में यहोवा साक्षी है, परमेश्वर साक्षी है। परमेश्वर को साक्षी रखते हुए जीवन बिताना है। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा परिवार में ये समस्या हो रहा है, अपना पति पत्नी का संबंध छोड़कर दूसरे के साथ, ऐसी बहुत सारा समस्या, डाइवोर्स का ये समस्या, प्रेम है नहीं है, एक दूसरों को मारता है पीटता है, एक दूसरों को प्रेम नहीं कर पा रहा है। ऐसी एक स्थिति में आया, क्यों आया? ये यहोवा हमको देख रहा है, जो परमेश्वर हमारा बीच में एक साक्षी है, वो अवस्था को हम भूल गया है। इसलिए ऐसी एक अवस्था में एक बदल जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। उसके बाद उसका 52 पद में हम देख सकता है कि ये डेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं उस ढेर के पार करके तेरे पास आऊँगा, ना तू इस ढेर और उस खंबे के पास पार करके मेरे पास नहीं आएगा। देख, दोनों के बीच में तुम कभी भी प्रेम से आ सकता है, परंतु गंदी चीज़ों को, मेरे नुकसान को, तुम्हारा नुकसान को मन में सोच से हुए ये खंबे के आर पार नहीं जाना है। कितना एक दृढ़ता उनका जीवन में दिया है। आजकल हम जानता है कि भाई भाइयों के बीच में, वो आत्मिक भाइयों, भौतिक भाइयों, शारीरिक भाइयों, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चलता रहता है ज़मीन के बारे में, और नहीं तो एक दूसरे से थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा तो उनका बच्चों का पढ़ाई थोड़ा आगे चले जाएगा तो उनके बीच में जो सब जलन बहुत होता है, झगड़ा बहुत होता है, थोड़ा सा जमीन के लिए झगड़ता है। परंतु इधर लाबान बहुत एक बड़ी बात कर रहा है, अपना दोनों के बीच में कभी भी एक गलत रीति से मेरे पास तुम नहीं आना, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। कितना एक बहुत बड़ी बात। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था में एक दूसरा भाई को हम कभी भी दोष ना पहुंचाए, उसी को तकलीफ ना पहुंचाए, प्रेम में रहने के लिए, एक दूसरे को साथ मिलकर रहने के लिए परमेश्वर सहायता करे। 53 पद में हम देख सकता है कि वो लाबान नाहोर की पिता, अब्राहम की पिता ऐसी कह रहा है, परंतु मेरा पिता उनको कहने के लिए इतना दृढ़ता उनके जीवन में, इतना कॉन्फिडेंस उनके जीवन में नहीं है। परंतु हम जानता है कि नया नियम की परमेश्वर के संत लोग परमेश्वर को बाप पिता पुकार सकता है। हम, हमारा पिताजी है, वो मेरा पिताजी है। कितना एक अच्छा अटूट संबंध परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को ऐसी समझने के लिए, मेरा परमेश्वर, मेरा वो साक्षी है, मेरा जीवन का सब कुछ वो देखने वाला है। इसलिए मैं डर के हमारा पारिवारिक जीवन प्रेम में एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम एक दूसरे को, भाइयों को कभी भी दुख और तकलीफ ना पहुंचाए, प्रेम में रहने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।